छोटे से गांव के पास एक घना डरावना जंगल था। गांव वाले अक्सर उस जंगल के बारे में अजीब कहानियां सुनाते थे, खासकर एक काली चुड़ैल की जिसके पास बहुत शक्तियां थीं। अरे क्या हुआ चाचा? आज बहुत उदास दिखाई देते हो। अरे क्या बताऊं भाई, उसे काली चुड़ैल का तो आतंक गांव में दिन बे दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो रात में जंगल से निकलकर गांव के बच्चों को डराया करती थी और कभी-कभी गांव वालों के पालतू जानवरों को भी गायब कर देती थी। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। जी, हम कब तक इस चुड़ैल से ऐसे ही डरते रहेंगे? डरना तो पड़ेगा ही शांति। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली हैं। हमने कितनी बार पंडित जी से बात की, पर वो भी कहते हैं कि ये बहुत पुरानी और शक्तिशाली आत्मा है। गांव में सूरज ढलते ही लोग घरों से बाहर नहीं निकलते और दरवाजे भी बंद कर लेते थे। एक दिन माधव चाचा ने लीना से कहा, देखो लीना, सूरज ढल रहा है, अब घर से बाहर मत निकलना, चुड़ैल आ सकती है। लीना ने सोचा, पर चुड़ैल ऐसा क्यों करती होगी? क्या उससे कोई परेशानी है? अगले दिन गांव में एक अजीब सी उदासी थी। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि उनके सारे फल के पेड़ सूख रहे हैं और कोई नहीं जानता क्यों। गांव वाले परेशान थे। लीना को लगा कि इसके पीछे जरूर चुड़ैल का हाथ है। सूखे पेड़ों को देखकर लोग उदास थे। लीना ने सोचा, मुझे चुड़ैल से बात करनी होगी। ऐसे डर कर कब तक रहेंगे? माधव चाचा ने उसे बहुत रोका, लेकिन लीना ने हिम्मत की और अपनी दादी माँ से सीखा हुआ एक जादुई सुरक्षा ताबीज पहनकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के अंदर एक पुरानी नदी के पास लीना को काली चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। वो बहुत दुखी लग रही थी। चुड़ैल उदास बैठी थी। लीना डरते हुए उसके पास गई और कहा, नमस्ते चुड़ैल माँ। चुड़ैल ने गुस्से से लीना की तरफ देखते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रही है छोटी लड़की? क्या तुझे डर नहीं लगता? मुझे आपसे डर लगता है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि गांव के फल के पेड़ क्यों सूख रहे हैं और आप हमें क्यों डराती हो? तुम लोग क्या जानो, एक जमाने में इस नदी का पानी साफ और नीला था और मेरा घर हरा भरा था। लेकिन गांव वालों ने लालच में सारे जंगल काट दिए, नदी को गंदा कर दिया, मेरे पेड़ सूख गए, मेरा घर उजड़ गया। तुम लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, इसीलिए मैं नाराज हूँ और बदला ले रही हूँ। लीना ने ध्यान से चुड़ैल की बात सुनी। उसे समझ आ गया कि चुड़ैल बुरी नहीं है, बल्कि दुखी और गुस्सा है। मुझे माफ़ कर दीजिए चुड़ैल माँ, हमें नहीं पता था कि आपको इतना दुख हुआ है। हम अपनी गलतियाँ सुधारेंगे, हम पेड़ों को फिर से लगाएंगे और नदी को साफ करेंगे। क्या आप हमारी मदद करेंगी? तुम मुझसे मदद मांग रही हो? कोई इंसान मुझसे मदद नहीं मांगता। आप गुस्सा हैं, पर आपकी शक्तियाँ हमें फिर से जंगल हरा भरा करने में मदद कर सकती हैं। अगर जंगल फिर से हरा भरा होगा तो आपका भी दुख कम होगा। चुड़ैल लीना की बातों से प्रभावित होती हैं। अब उसकी आंखों में गुस्सा कम और उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही थी। लीना गांव वापस आती है और मुखिया जी को चुड़ैल की बात बताती है। पहले तो मुखिया जी डरते हैं, लेकिन लीना की हिम्मत और समझदारी देखकर भी मान जाते हैं। अगले दिन गांव के सभी लोग, बच्चे और बड़े मिलकर जंगल में नए पेड़ लगाते हैं और नदी को साफ करते हैं। काली चुड़ैल भी अपनी शक्तियों से उनकी मदद करती है। वो सूखे पेड़ों को थोड़ी सी बारिश देती है और नदी के पानी को साफ करती है। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है और नदी में पानी बहने लगता है। चुड़ैल का गुस्सा भी शांत हो जाता है। वो अब गांव वालों को नहीं डराती। लीना, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने अपने दयालु दिल और समझदारी से एक चुड़ैल का गुस्सा शांत कर दिया। हर कोई बुरा नहीं होता चाचा, कभी कभी हमें समझना पड़ता है कि उनके गुस्से के पीछे क्या वजह है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी समस्या या व्यक्ति को देखकर डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। दयालुता और समझदारी से बड़े गुस्से को भी शांत किया जा सकता है।